प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मुहावरों का चौथा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, वर्णमाला के क्रमानुसार ये मुहावरे हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कैसे कैसे पहले भी शुरू हो चुका है। मुहावरा नंबर 102। ध्यान से देखिए। कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना। तो बच्चों, जो कोई कागज का काम करता है, दफ्तर में काम करता है और अन्य कोई कार्य में सुस्ती दिखाता है, भाई ऑफिस में तो काम करता है लेकिन इसके अलावा कागज का काम तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और कोई कार्य में जो है सुस्ती दिखाता है, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, कागजी घोड़े दौड़ाना। कि रमेश जो है, या ये लिखेंगे रमेश केवल कागजी घोड़े ही दौड़ाना जानता है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। 103 नंबर यानी अगला मुहावरा, कंचन बरसना। कंचन बरसना, इसका अर्थ होता है खूब धन मिलना। कंचन बरसने का अर्थ होता है खूब धन मिलना। और इसका वाक्य में प्रयोग देखिए कि रामलाल के तीनों बच्चे नौकरी में लग गए, अब तो उसके घर में कंचन बरसने लगा। तो इस तरह से मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करने से पहले उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसका सटीक और एकदम सही सही वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला मुहावरा है काम में हाथ डालना। काम में हाथ डालना, जिसका अर्थ होता है काम शुरू करना। जैसे मोहन ने अपनी नई दुकान में काम में हाथ डाल लिया। उसने नई दुकान में काम शुरू किया और इसलिए हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। इसके बाद अगला मुहावरा है कुएं में भांग पड़ना, यानी सबकी बुद्धि खराब होना। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो घर परिवार के लिए, यानी एक समूह के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई परिवार है या कोई संगठन है या कोई समूह है, सभी के सभी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तो उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि रामलाल के कुएं में तो भांग ही पड़ गई। कहने का तात्पर्य यह है सबकी बुद्धि खराब हो जाना, सबकी बुद्धि खराब होना। अगला मुहावरा है किस्मत ठोकना। इसका अर्थ होता है भाग्य को कोसना। भाग्य को कोसना। वाक्य में प्रयोग करो कि महेश मेहनत नहीं करता और हमेशा अपनी किस्मत ठोकता रहता है, यानी मेहनत नहीं करता और भाग्य को कोसता है, परिणाम अच्छा नहीं होता। अगला मुहावरा है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना का मतलब होता है थोड़ा ज्ञान होना, अल्प ज्ञान होना, अधूरा ज्ञान होना। तीनों अर्थ हो सकते हैं इसके। कहने का तात्पर्य यह है कि सुरेश फुटबॉल में अपने आप को कूप मंडूक समझता है। कूप मंडूक समझता है। और या ये कह सकते हैं कि सुरेश को फुटबॉल में कूप मंडूक है। कूप मंडूक है। या अन्य वाक्य बना सकते हैं क्या कि दाताराम को रामायण में कूप मंडूक है। अगला मुहावरा
कन्नी काटना। कन्नी काटने का अर्थ होता है नजर बचाकर भाग जाना या फिर छिपकर भाग जाना, ये आप इसका अर्थ बता सकते हैं। अब इसका प्रयोग जो है अर्थ के आधार पर, जो मुहावरे का अर्थ होता है उसके आधार पर, कि अध्यापक को देख करके सर्वेश कन्नी काट जाता है, कन्नी काट जाता है। अगला मुहावरा कसौटी पर कसना, परीक्षण करना। महाराणा प्रताप के गुरु ने महाराणा प्रताप को कसौटी पर कसा, तो ये हो गया परीक्षण करना, निरखना, जांचना। अगला मुहावरा है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना, जिसका अर्थ होता है हर समय श्रम करते रहना, लगातार परिश्रम करना, हर समय श्रम करते रहना, ज्यादा मेहनत करना। रमेश अपने घर के काम में कोल्हू के बैल जैसा हो गया, कोल्हू के बैल जैसा हो गया। ये हो गया। अगला मुहावरा है कमर कसना। ये तो बहुत पुराना मुहावरा है, शुरू से आप सुनते आ रहे हैं, जिसका अर्थ होता है तैयार होना। भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए कमर कस ली। मोदी जी ने भारत की प्रगति के लिए कमर कस ली। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। तो इस तरह से इस कमर कसना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वाक्य में। अगला मुहावरा है कलई खुलना, जिसका अर्थ होता है रहस्य प्रकट होना। कलई खुलने का अर्थ होता है रहस्य प्रकट होना। श्यामलाल ने अपने या अपनी पढ़ाई के बारे में कलई खोल दी, या उसका रहस्य प्रकट हो गया। अगला है काठ का उल्लू, जिसका अर्थ होता है मूर्ख या मूर्ख व्यक्ति, मूढ़, मूढ़ भी कह सकते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा धर्मपाल काठ का उल्लू है। कोई भी जैसे मान लो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, उसके लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। अगला मुहावरा है कच्चा चिट्ठा खोलना, जिसका अर्थ होता है भेद खोलना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी के भी रहस्य के बारे में या किसी के भी जो है उसके बारे में जानना, या उसके घर परिवार के बारे में जानना, या उसकी कमियों के बारे में जानना, और जान करके उसको सबके सामने प्रकट कर देना, उसको भेद खोलना कहते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना। जैसे विभीषण ने राम के सामने रावण का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अगला मुहावरा है कीचड़ उछालना, कलंक लगाना। जैसे ये तो कई बार कहते हैं, जैसे आप मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो, मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालो। या रमेश महेश पर कीचड़ उछालता फिरता है। ये कलंक लगाना होता है, लांछन लगाना होता है। अगला मुहावरा कंधे से कंधा मिलाकर चलना, अर्थात
कंधे से कंधा मिलाकर चलना अर्थात साथ देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे कि लक्ष्मण जी ने श्री राम का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, या लक्ष्मण जी श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगला मुहावरा है कान पर जूं रेंगना। कान पर जूं न रेंगना अर्थात अर्थ होता है कोई असर न होना, कोई फर्क नहीं पड़ना। अध्यापक ने सुरेश को गृह कार्य के लिए बार बार कहा, फिर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। इसके बाद मुहावरा है कलेजा टूक टूक होना, यानी दुख पहुंचना। रामेश्वर लाल फौज में लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनकी माता का कलेजा टूक टूक हो गया। यह है वाक्य में प्रयोग। इसके बाद है कान भरना। कान भरना इसका अर्थ होता है शिकायत करना या चुगली करना। महिलाएं अक्सर एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का कान भरती रहती, या ये कहें सुरेश अपने मित्र के लिए अध्यापक का कान भरता है। ठीक है। इसके बाद अगला मुहावरा है, अरे यो कौन रे, यो तो गो। इसके बाद अगला मुहावरा है काट खाना अर्थात सूनापन आना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि किशन जो है, या ये करो, किशन काट खाने को आता है। किशन काट खाने को आता है। या दूसरा वाक्य महेश का दुख देख करके दिनेश भी जो है काट खाने जैसा हो गया है। उसके बाद अगला मुहावरा है कान का कच्चा होना, जिसका अर्थ होता है कि जल्दी ही किसी की बातों में आ जाना या जल्दी किसी के बहकावे में आ जाना। ये इसका अर्थ होता है कि सुरेश कान का कच्चा है। सुरेश कान का कच्चा है। उसके बाद अगला मुहावरा है कान में तेल डालना, जिसका अर्थ होता है ध्यान न देना। पिताजी ने रमेश को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन रमेश ने कान में तेल डाल रखा था, अर्थात उसने अपने पिताजी की बात पे ध्यान नहीं दिया। कलेजा मुंह में आना, इसका अर्थ होता है व्याकुल होना, घबरा जाना। पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब कमलेश ने जमीन की तरफ देखा तो देखते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया, यानी वो घबरा गया। उसके बाद है कलेजा ठंडा होना, यानी संतुष्ट होना। रमेश के इंतजार में उसकी मां बड़ी व्याकुल थी। रमेश देर तक घर नहीं पहुंचा था।
और जैसे ही रमेश घर में आया उसकी मां का कलेजा ठंडा हो गया। ये इसका अर्थ। अगला मुहावरा है कान खाना, यानी शोर करना। बच्चों कान मत खाओ, यह वाक्य में प्रयोग हो गया। अगला मुहावरा है काम आना, जिसका अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। महाराणा प्रताप जब युद्ध में लड़ रहे थे तो उनका घोड़ा चेतक युद्ध में काम आ गया। कान कतरना, अगला मुहावरा है कान कतरना, जिसका अर्थ होता है बहुत चतुराई दिखाना। रमेश बड़ा चतुर है, वो तो बड़े बड़े का कान कतर लेता है। रमेश बड़ा चतुर है, वो तो बड़ों बड़ों का कान कतर लेता है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। काम तमाम करना, यानी मार देना, मार देना। सीमा पर चीनियों के दुस्साहस का जवाब भारतीय सेना ने ऐसा दिया कि उनका काम तमाम कर दिया। अगला मुहावरा है काल के गाल में जाना, यानी मृत्यु होना, मृत्यु को प्राप्त होना या मृत्यु की तरफ बढ़ना। राम के बाणों का सामना कुंभकर्ण नहीं कर सका और वो काल के गाल में चला गया। अगला मुहावरा है कमर सीधी करना, यानी विश्राम करना। मैं बहुत थक गया हूं, अब थोड़ी देर कमर सीधी करना चाहता हूं। अगला मुहावरा है कुएं में बांस डालना, यानी बहुत दूर दूर तक खोज करना। हमने तो हमारी भैंस को सब जगह ढूंढ लिया, ऐसा लगता है कि हमने तो कुएं में बांस डाल दिया लेकिन भैंस नहीं मिली। इसके बाद मुहावरा है काया पलट होना, बहुत परिवर्तन हो जाना। ब्रिजमोहन के पास बहुत सारा धन आ गया और धन प्राप्त करने के साथ ही उसकी काया पलट हो गई। इसके बाद मुहावरा है किस खेत की मूली, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई महत्व नहीं। अरे मैंने तो बड़े बड़े को पछाड़ दिया है, अरे यह संबोधन है। अरे मैंने तो बड़ों बड़ों को पहचान दिया है, पछाड़ दिया है, तुम किस खेत की मूली हो। इसके बाद मुहावरा है कान पकड़ कर निकालना, यानी बेइज्जती करना। कक्षा में बार बार शरारत करने पर मास्टर जी ने विजय को कान पकड़कर क्लास से बाहर निकाल दिया। यह हो गया। फिर है अगला मुहावरा, अंतिम मुहावरा आज की कक्षा का, करवट बदलते रहना, यानी नींद न आना। मेरे पैसे बाजार में गिर गए, जिसकी वजह से बेचैन होकर के मैं पूरी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा, यानी बेचैनी के कारण नींद नहीं आई, नींद ना आना इसका अर्थ होता है। तो बच्चों ये जितने भी मुहावरे हैं मैंने जो वाक्य में प्रयोग करके बताया अर्थ के आधार पर, अगर उनमें याद है तो ठीक है, नहीं अर्थ के आधार पर इन सभी मुहावरों का आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। हर मुहावरा
कम से कम एक वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। धन्यवाद।